સુરત શહેરના લાલગઢ વિસ્તારમાં પતિ પત્ની અને પુત્રનું રહસ્યમય મોત કે પછી આપઘાત, ત્રણેયની બોડી અલગ અલગ રૂમમાંથી મળી, ગૂંગળામણ કે પછી આપઘાતની શંકા। સુરત શહેરના લાલગેટ વિસ્તારમાં પતિ પત્ની અને પુત્રના રહસ્યમય મોતથી હડકંપ મચ્યો છે। ત્રણેયની બોડી ઘરના અલગ અલગ રૂમમાંથી મળી ગઈ છે। મળતી માહિતી અનુસાર સુરત શહેરના લાલગેટ વિસ્તારમાં હરિપુરા સોડિય શેરીમાં રહેતા પરિવારે સામૂહિક આપઘાતની ઘટના સામે આવી છે। પતિ પત્ની અને પુત્રનું મોત થયું છે। પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર ત્રણેયની લાશ અલગ અલગ રૂમમાંથી મળી આવી છે। બનાવની જાણ થતાં જ પોલીસ ઘટના સ્થળે મળી। 36 વર્ષીય પિતા ફૈઝ અહેમદ, 32 વર્ષીય માતા મુબીન અહેમદ અને 13 વર્ષીય પુત્રો નોમાન અહેમદના મોત થયા છે। મૃતક પરિવાર 4 દિવસ પહેલા સાઉદી અરેબિયાથી યાત્રા કરીને પરત આવ્યો હતો। તેઓ કેમિકલના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા। ડીસીપી રાઘવ જૈન પર ઘટના સ્થળે આવી પહોંચ્યા। ડીસીપી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે ત્રણેયના મોઢામાંથી ફીણા નીકળી રહ્યા હતા। લાગી રહ્યું છે કે ગેસ લીકેજથી આ મોત થવાની શક્યતા છે। દરવાજો અંદરથી બંધ હતો અને ત્રણેયની લાશ મળી આવી છે। હાલમાં પોલીસ દરેક એંગલથી તપાસ કરી રહી છે। મૃતકના સંબંધી ફારૂક સૈયદે કહ્યું કે આજે જે ઘટના બની તે વહેલી સવારે બની છે। એમાં મારો ભત્રીજો સૈયદ ફૈઝ અહેમદ, સૈયદ યુસુફ, તેની પત્ની અને તેમનો પુત્ર જેન, અમે પ્રેમથી નોનું કહીએ છીએ, તેઓને સમાવેશ થાય છે। ફૈઝની ઉંમર અંદાજે 40 વર્ષ છે અને તેનો બાળક અત્યારે 13 વર્ષનો છે, જે ભણી રહ્યો છે। 4 દિવસ પહેલા તેઓ ઉમરા કરીને ખૂબ જ ખુશીની સાથે પરત ફર્યા। હરિપુરાના સૈયદ પેલેસમાં 3જા માળે રહેતા હતા। રાત્રે 12 વાગે તેઓ જૂનાગઢેથી અહીં સુવા માટે આવ્યા। સવારે મારો બીજો એક ભત્રીજો ઉસ્માન બાળકને સ્કૂલે લેવા માટે અહીં આવ્યો, ત્યારે દરવાજો ન ખુલતા તેને દરવાજો તોડીને અંદર જોયું। અંદર ત્રણેયની લાશ અલગ અલગ જગ્યાએ પડી હતી। આ ઘટના કેવી રીતે બની અને શા માટે બની એનો અત્યારે કોઈ અંદાજો નથી। અમને આનાથી ઘણો આઘાત લાગ્યો છે। હાલમાં પોલીસે આપઘાતનો એંગલ પર તપાસ કરી રહી છે। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंडिया टीवी, सूरत। लालगंज पुलिस स्टेशन विस्तार में रामपुरा एरिया में एक बहुत ही दुखद बनाव हुआ है, जिसमें कि हमें 3 डेड बॉडीज़ मिली हैं। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि जो डेड बॉडीज़ हैं, एक हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा है। हस्बैंड का नाम है फैज़ यूसुफ, वाइफ का नाम है मुबीना और बेटे का नाम है नुमान। तो हस्बैंड की जो उम्र है वो 40 वर्ष की है, वाइफ की 36 और बेटे की 12 वर्ष की। तो जो हमने तपास की अभी तक प्राइमरी, उसमें पता लगा है कि तीनों बॉडीज़ के जो मुंह से झाग निकल रहा है। तो हमने अलग अलग फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की है और हमें पता लगा है कि क्या क्या प्रॉबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो प्राइमरी जो प्रॉबिलिटी हमें पता लग रही है वो गैस लीकेज हो सकता है, क्योंकि इनके घर पे जो भी एसी और जो गीज़र लगा हुआ है वो कॉमन एरिया में लगा हुआ था, और जब हम रूम में एंटर भी किए तो थोड़ा सा एरिया में सफोकेशन था। तो मेरी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी बात हुई है। तो दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न जो अब तक इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है। सेकेंडरी और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग, बट फूड पॉइजनिंग का हमने जो एक्सपर्ट से बात की है कि जो सिम्टम्स और जो बॉडी पे हमें पैचेस दिखाई दे रहे हैं वो फूड पॉइजनिंग के फर्स्ट गो में नहीं है। तो गैस लीकेज ही अभी तक जो हमारे सामने है वो रीजनिंग हो सकती है। हमने जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, उनके एविडेंसेस हैं, जैसे कि ब्लड सैंपल हो गए, डेड बॉडीज़ होगी, तो सारा हम आगे एक्सपर्ट्स को भेजेंगे। एंड हम जो एग्जैक्ट रीज़न ऑफ डेथ है वो जल्द से जल्द जानने की कोशिश करेंगे और आपको अपडेट कर देंगे। सर कुछ लीकेज गैस या एसी का कोई लीकेज होता है ऐसा? जी, एक्चुअली जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो सुबह के लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात है। और ये जो बनाव हुआ है, जो बॉडी की स्थिति थी, वो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इनकी डेथ हुए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे, जब पुलिस को इत्तिहा किया गया, तो उस वक्त जो डोर्स और विंडोज़ थे वो खोल दिए गए थे। तो जो एक्चुअल में सफोकेशन जितना था उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते, पर जैसे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बोला, जब उन्होंने एंटर किया तो रूम में एक सफोकेशन और एक हेडेक जैसा फील हो रहा है, जो प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ हो सकता है। क्या कर रहा था? ये जो व्यक्ति है, ये अभी हमें एग्जैक्टली क्या काम करते हैं इसके बारे में नहीं है। तो जितना भी डिटेल्स है वो आपको जो मीडिया हम रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके बारे में दे देंगे। आपघात हो सके ऐसा कोई जी नहीं, अंगत इसलिए में हम अभी प्राइमरी कॉज में कह सकते हैं क्योंकि जो डोर था वो अंदर से बंद था। अगर कुछ भी अगर अंगत होता तो जो डोर होता वो अंदर से बंद ना होता, बट फिर भी हम इसको भी एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं और हम इंश्योर करेंगे कि अगर इसमें किसी को भी कोई मालाफाइड एक्शन या इंटेंशन है तो उस पर भी एंगल एक्सप्लोर किया जाएगा।